Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids, and today we will discuss example number 3. So the example says, would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reactions than propanol? Explain your answer. क्या पूछा है बेटा? दो कंपाउंड्स दिए हैं, एक है आपके पास बेंजल्डिहाइड, तो यहां पर पहले बेंजल्डिहाइड ड्रॉ कर लेते हैं. क्या होता है बेटा बेंजल्डिहाइड? ये आपने यहां पर बनाई एक बेंजीन रिंग और यहां पर है CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन. ठीक है, इसको बताना है कि मोर रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. किससे बेटा, किससे कंपेयर करना है? प्रोपेनल से. प्रोपेनल का मतलब क्या हुआ? 3 कार्बन एटम्स की चेन, CH3, CH2 एंड यहां पर डबल बॉन्ड OH. दिस इज प्रोपेनल. क्या करवाना है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है यहां पर अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? किस पर अटैक करेगा? जहां पर उसको दिखेगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी. कैसे? देखो, अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड में बेटा क्या है? यहां पर ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन में जो ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है इस तरफ. जैसे ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, यहां से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, और जैसे ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज आया इस कार्बन पर, तो क्या होगा बेटा? ये शिफ्ट हो जाएगा यहां. ठीक, तो यहां पे क्या हुआ? रेजोनेंस. अब रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? ये जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आई थी, वो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस की वजह से कम हो गई है. लेकिन अगर हम बात करें प्रोपेनॉल में, तो अगर ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा तो यहां पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा बेटा? यहां पर ये जो लगा है एल्काइल ग्रुप, इसका होगा प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुश कर रहा होगा. लेकिन हमने पढ़ा है बेटा कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक है, ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है? रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, ओके. तो अब क्या हुआ? इस वजह से यहां पर ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था ये कम हो गया है, एंड प्रोपेनॉल में उतना का उतना है. तो न्यूक्लियोफाइल किस पर आसानी से अटैक कर पाएगा बेटा? यहां इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर. ठीक है, एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड. तो हम कहेंगे कि जो बेंजल्डिहाइड है वो लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. यहां पर नाम भी लिख लेते हैं, दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज प्रोपेनॉल. अब देखेंगे आपके एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन कैसे गिवन है. देखो बेटा क्या लिखा है यहां पर, द कार्बन आटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक. इस वाले कार्बन आटम की बात हो रही है, राइट? ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है किससे? देन कार्बन आटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल. इस वाले कार्बन आटम से. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि the polarity of the carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to resonance as shown below. यहां पर देखो रेजोनेंस दिखाया हुआ है आपको. इस कार्बन के पास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है, दूसरे वाले में क्या हुआ बेटा? ऑक्सीजन के पास जो माइनस चार्ज आया था उससे वापस यहां बना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वापस अपनी जगह पर और ये वाला डबल बॉन्ड वापस अपनी जगह पर. तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो पोलैरिटी थी कार्बोनिल ग्रुप की वो कम हो गई है, हेंस इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया है हमारा. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय.